Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Research. Hope all of you doing well and fine. My name is Preeti, I am research scholar at IIT Bombay. तो इस चैनल पे हम पीएचडी एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोस चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी मद्रास के बारे में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास की तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। उसके लिए आपको उनकी रिसर्च पोर्टल पे जाना पड़ेगा विच इज research.iitm.ac.in। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके पोर्टल पे चले जा सकते हो। तो जैसे आप ओपन करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दी हुई है डिपार्टमेंट की, जॉइंट डिग्री की, फाइनेंशियल सपोर्ट की, पीएमआरएफ के बारे में, फिर ब्राउचर है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और कॉन्टैक्ट है। और एप्लीकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे लॉगिन एंड साइन अप करना पड़ेगा। तो फर्स्टली हम रिसर्च शेड्यूल देख लेते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो है 1 मार्च को ओपन हो चुका है और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 31 मार्च है। और उसके बाद रिटर्न टेस्ट जो इंटरव्यू है वो इंटीमेट किया जाएगा आपको डिपार्टमेंट की तरफ से और वैसे ही रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन विंडो जो है पीएचडी और एमएस रिसर्च के लिए वो 31 मार्च को क्लोज हो जाएगी। तो 31 मार्च से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन ब्राउचर के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर ब्राउचर यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है वहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कैंडिडेट के लिए। तो जो भी अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट टाइम तो उनको फर्स्टली यहाँ पे क्लिक करके साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद आपका ईमेल एड्रेस और आपका नाम का वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आप लॉगिन करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं पूरा डिटेल में। ठीक है, सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी हुई है आपको। फिर यहाँ पे गाइडलाइन फॉर द एडमिशन दिया हुआ है तो जो कि आपके इंफॉर्मेशन ब्राउचर में ही है। उसके बाद यहाँ पे फी डिटेल दी हुई है जो कि अराउंड टोटल अगर बात की जाए तो इंस्टीट्यूट फी 11,050 है और सेमेस्टर वाइज 13,900 है। और फिर यहाँ पे डिपॉजिट देना है आपको जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा आपको जब आप कॉलेज छोड़ेंगे उसके टाइम पे। और यहाँ पे फिर हॉस्टल फीस पर सेमेस्टर दी हुई है, डे स्कॉलर और हॉस्टलर्स के लिए कितना रहेगा उतना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एसटीआरए कैटेगरीज की वैकेंसीज मेंशन की हुई है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है उसकी सारी डिटेल दी हुई है तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज मेंशन की हुई है। तो एरोफिस डिपार्टमेंट है उसके लिए अनरिजर्व के लिए 10 वैकेंसीज है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 6 है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 है। तो ऐसे टोटल 24 वैकेंसीज अवेलेबल है। और फिर अप्लाइड मैकेनिक्स के लिए आप देख सकते हो 25 वैकेंसीज है। तो यहाँ से आप अपने कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसीज चेक कर सकते हो। बायोटेक के लिए 22 है, सिविल के लिए 42 है, केमिकल के लिए 22 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 19 है, केमिस्ट्री के लिए 24 है, इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए 11 है, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 50 है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस 27 है, मैथमेटिक्स 28 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 43 है, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग 22 है, मैनेजमेंट स्टडीज 17 है, ओशन इंजीनियरिंग 16 है, फिजिक्स के लिए 38 है, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 4 वैकेंसीज अवेलेबल है, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 11 है और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोग्राम के अंडर 25 वैकेंसीज अवेलेबल है। तो ऐसे टोटल एचसीआरए कैटेगरी जो है उसके अंडर 470 वैकेंसीज अवेलेबल है। ठीक है, और जो 30 वैकेंसीज है वो डेक्कन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के लिए रिजर्व की रखी है। एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपका रिजर्वेशन रहेगा उसके लिए। उसके बाद जो है एमएसवाई रिसर्च के लिए ये वैकेंसी यहाँ पे मेंशन की है। तो टोटल वैकेंसी 247 है
तो जो लोग भी एमएस बाय रिसर्च के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडमिशन कैटेगरीज दी हुई है और फिर यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिए हुए हैं। तो हम ब्राउचर में ही सारे जो कैटेगरीज की डिटेल है उसके बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे। तो हम ब्राउचर ओपन कर लेते हैं। तो ये रिसर्च एडमिशन ब्राउचर है आईआईटी मद्रास का। फिर यहाँ पे सब कुछ डिटेल में मेंशन किया हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन 1st ऑफ मार्च से ओपन हो चुका है। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन करने की वो 31st ऑफ मार्च है अप टू 5 PM। तो ध्यान रखिए 5 बजे से पहले ही आपको फिल करना है फॉर्म। और कोई कोई लोग सोचते हैं कि 31st है तो रात के 12 बजे तक कर सकते हैं, तो नहीं, 5 बजे तक ही उन्होंने टाइम दिया हुआ है। और जो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू का शेड्यूल के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हो। और आपको कोई भी हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही फिल करना रहेगा। फिर गाइडलाइंस दी हुई है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कंटेंट दिया हुआ है। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट गाइडलाइन मेंशन की हुई है। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो है वहाँ पे जाके एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करना है। और आप जो फॉर्म है वो आपको सेंड वगैरह नहीं करना है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फी मेंशन की हुई है। तो जनरल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ओबीसी, एनसीएल, मेल कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, इनके लिए 1000 रुपीज है। और फीमेल कैंडिडेट, एससी एसटी कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज है। ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज रहेगा। एप्लीकेशन फी जो है नॉन रिफंडेबल है। फिर जो भी ओबीसी एनसीएल है उनको नॉन क्रिमिनल वगैरह चाहिए रहेगा, जो कि 1 अप्रैल के बाद तक के इशूड होना चाहिए, मीन्स यहाँ तक के वैलिड होना चाहिए। ठीक है। फिर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू होगा और उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन इनवाइट जो करते हैं थ्रू आउट द ईयर करते हैं। तो अभी की जो लास्ट डेट है 31st ऑफ मार्च। उसके बाद यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई है इंस्टीट्यूट के बारे में, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और फिर यहाँ पे पीएचडी और एमएस एडमिशन के बारे में दिया हुआ है, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना रहेगा उसके बारे में डिटेल दी हुई है। तो जो भी एफसीआरए कैटेगरी रहेगा पीएचडी के लिए, उनको 37,000 पर मंथ रहेगा फॉर फर्स्ट 2 ईयर, और उसके बाद 42,000 पर मंथ रहेगा फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए। ठीक है। और एचआरए जो है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म रहेगा। तो एमएस के लिए जो है 12,400 पर मंथ रहेगा। ठीक है। फिर जो यूजीसी जेआरएफ वगैरह है, एसआईआर जेआरएफ वगैरह है, उनको भी उनके रूल के हिसाब से फेलोशिप दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर में पहले तो आपका इंटरव्यू होगा, टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। फिर रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट रूल रहेगा, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कितनी नंबर ऑफ कैटेगरीज अवेलेबल है। फिर ये जो है इंटरव्यू अटेंड करने के लिए आपका जो ये रहेगा ट्रैवलिंग अलाउंस, वो दिया जाएगा आपको, टू एंड फ्रो रेल और बस का फेयर जो रहेगा वो दिया जाएगा आपको चेन्नई। तो आप जैसे ही आपका हो जाए आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं टीए के लिए। ठीक है। फिर जो भी क्वालिफाइंग डिग्री है, जो अभी जिनका जो एप्लीकेशन अभी फाइनल ईयर में होने के बाद कर रहे हैं, उन लोग को आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो कि 30 सितंबर तक के करना पड़ेगा। जो जुलाई में एडमिशन ले रहे हैं, और 31 मार्च तक के करना पड़ेगा जो जनवरी में एडमिशन ले रहे हैं। और फिर यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसके बारे में इसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। ठीक है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपका ऑफर ऑफ एडमिशन रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, ये सब चीजें लगेगी, उसका डिटेल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये एडमिशन होने के बाद आप चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ एडमिशन मेंशन की हुई। तो फर्स्ट कैटेगरी है एसटीआरए कैटेगरी, जहाँ पे आपको फेलोशिप जो है इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगी। और जो अदर नेशनल फेलोशिप है वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी विथ रेगुलर स्कॉलर विथ इंस्टीट्यूट फेलोशिप,
उसमें आपका नेशनल लेवल फेलोशिप प्रोजेक्ट कैटेगरीज वगैरह वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये प्रोजेक्ट कैटेगरी है जो कि हाँ, जो प्रोजेक्ट स्टाफ रहेंगे वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, उनको वेटिंग लिस्ट में रखेंगे एसटीआरए कैटेगरी के। 1 ईयर का प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है तो उनका भी सेम है। फिर नॉन एसटीआरए कैटेगरी है जो 1 ईयर का प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए, उसके बारे में डिटेल है, क्यूआईपी के बारे में है, तो ये सब मेंशन किया हुआ है। तो मेन ऐसा है कि एसटीआरए कैटेगरी है और उसके बाद जेआरएफ वगैरह कैटेगरी है, फिर पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, क्यूआईपी है, तो जो लोग भी जहाँ पे भी अप्लाई करना है उस हिसाब से कर अप्लाई कर सकते हैं। फिर एमएस प्रोग्राम के लिए कैटेगरी जहाँ पे मेंशन की हुई है, तो जो लोग एमएस रिसर्च करना चाहते हैं वो डिटेल में चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है पीएचडी के लिए। तो रेगुलर रिसर्च स्कॉलर जो है पीएचडी इन इंजीनियरिंग में अप्लाई जो करना चाहते हैं, उनका मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी होना चाहिए विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, और मास्टर डिग्री बाय रिसर्च इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और 5 ईयर डुअल डिग्री होना चाहिए विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। उनको गेट स्कोर मैंडेटरी नहीं है, वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर एमएससी फ्रॉम आईआईटीज है, और जिनका एंट्री जैम के थ्रू हुआ है उनको 8 सीजीपीए एंड अबव है, तो उनको भी क्वालिफाइंग डिग्री से जो नेशनल लेवल क्वालिफाइंग एग्जाम है उससे एग्जाम्प्ट किया हुआ है। लेकिन बाकी जो मास्टर डिग्री इन साइंस है या फिर मास्टर डिग्री इन आर्ट्स रहेगा, उन लोग के लिए गेट, जेआरएफ, नेट ये सब मैंडेटरी है एप्लीकेशन करने के लिए। ठीक है, तो साइंस के लिए, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए, इन सब के लिए जेआरएफ, नेट वगैरह गेट ये मैंडेटरी है, इवन मैनेजमेंट के लिए भी सही है। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो पूरा डिटेल दिया हुआ है कि आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एरिया ऑफ रिसर्च के बारे में मेंशन किया हुआ है, तो सब कुछ यहाँ पे आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो जो भी आपका डिपार्टमेंट है उस हिसाब से आप आपका जो एलिजिबिलिटी है वो चेक कर लीजिएगा। लेकिन ये है कि आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए विथ नेट गेट क्वालिफिकेशन। अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बाकी सबके लिए मैंडेटरी है। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे सारा डिटेल चेक कर सकते हो। इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए सारे डिटेल आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको और डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल देखना है तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट में जा सकते हो, और जो भी डिपार्टमेंट है उसके बारे में रिसर्च एरिया का डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, और कुछ कांटेक्ट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोगों को रहता है कि ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में कौन से एरिया ऑफ डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे आप रिसर्च एरिया देख सकते हो। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी स्टडी है। तो यहाँ पे एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं लोग जो भी एजुकेशन में करना चाहते हैं पीएचडी। यहाँ पे थेरीज ऑफ लर्निंग है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये सब डिटेल दिया हुआ है। फिर डेवलपमेंट स्टडीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हिस्ट्री है, लैंग्वेजेस है, लिंग्विस्टिक है, उसमें आप लैंग्वेजेस इन एजुकेशन है, सब है। और फिर लिटरेचर एंड मीडिया स्टडीज है, फिलोसॉफी है, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक पॉलिसी एंड अर्बन स्टडीज है, सोशियोलॉजी है, और एंथ्रोपोलॉजी है। तो वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए बहुत सारे एरिया ऑफ रिसर्च अवेलेबल है, और वैकेंसीज भी बहुत सारे अवेलेबल है, तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैनेजमेंट स्टडीज में भी आपको फाइनेंस है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, ऑपरेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और एचआरएम है। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट सभी के लिए एरिया ऑफ रिसर्च अवेलेबल है इन मैनेजमेंट स्टडीज, ह्यूमैनिटीज, और बाकी इंजीनियरिंग और साइंस में तो सारे ही अवेलेबल है। तो उस हिसाब से आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो ध्यान रखिए 31 मार्च तक के आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर